आज का टॉपिक रहेगा आपका एवरेजेस, पार्ट नंबर 12 डिस्कस करेंगे, जिसमें एक्सरसाइज में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन होगा। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एसएससी एमटीएस 2021 और 22 के। प्रॉब्लम फर्स्ट को यहाँ पर समझते हैं। द एवरेज ऑफ द रन्स इज स्कोर्ड बाय 8 प्लेयर इन एन इनिंग इज 55। 8 खिलाड़ियों के द्वारा एक पारी में 55 के औसत से रन बनाए गए हैं। इफ द रन्स इज स्कोर्ड बाय 7 ऑफ दीज प्लेयर इन दैट इनिंग, इस पारी में 7 खिलाड़ियों के रन है, 25 है, 35 है, 45 है, 60 है, 65 है, 60 है और 80 है। देन हाउ मेनी रन्स आर स्कोर्ड बाय 8 द प्लेयर इन दैट इनिंग। तो 8वें खिलाड़ी ने इस इनिंग में, इस पारी में कितने रन बनाए हैं आप लोगों को बताने हैं, ठीक है ना। तो 8th प्लेयर, 8th द प्लेयर रन्स इन दैट इनिंग, इस पारी में 8वें खिलाड़ी के रन हम लोग निकालेंगे। टोटल 8 प्लेयरों के रनों का औसत 55 दे रखा है, यानी कि टोटल रन बने आप लोगों के 8 गुणा 55। सभी 8 के 8 खिलाड़ियों ने टोटल 8 गुणा 55 रन बनाए, माइनस इसमें से 7 प्लेयर के रन को माइनस कर दूंगा। तो पहले के 25 है, फिर 35 है, फिर 45 है, फिर 60 है, फिर 65 है, फिर 60 है और फिर आप लोगों के 80 है। तो सोल्व करेंगे 55 गुणा 8, 50 की 8 में गुणा करेंगे 400 और 5 की 8 में करेंगे 40, तो 440 आपका यहाँ पे आ गया। 25 और 35 60, 60 120, 120 और 60 होता है आपका 180, 180 और 80 260, 260 और 45 और 65 110, यानी कि ये आप लोगों का कितना निकल कर आ गया, 260 आ गया और 110, यानी ये आप लोगों का निकल कर आ गया 370। 440 में से 370 को माइनस करेंगे तो आप लोगों का 70 रन निकल कर आएगा। यानी 8वें प्लेयर ने यहां पर 70 रन का स्कोर किया है, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा है और डी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर यहां पर बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम सेकंड को यहां पर समझते हैं कि द एवरेज एज ऑफ 24 स्टूडेंट्स इन ए क्लास इज 15 ईयर। एक कक्षा में 24 विद्यार्थियों की औसत उम्र 15 वर्ष है। व्हेन द टीचर्स एज इन इंक्लूडेड, अगर शिक्षक की उम्र को भी जोड़ दिया जाए, द एवरेज एज इंक्रीजेस बाय 1, तो औसत उम्र 1 साल बढ़ जाती है। तो व्हाट इज द टीचर्स एज इन ईयर्स, तो आपको शिक्षक की उम्र बतानी है कि कितनी होगी, ठीक है ना। अब देखो यहां पर मुझे निकालनी है एज ऑफ टीचर, ध्यान से देखिएगा, एज ऑफ टीचर निकालनी है। स्टार्टिंग में 24 स्टूडेंट्स है जिनकी औसत उम्र 15 साल है ना। तो टीचर की उम्र क्या हो जाएगी, 15 साल है, और जब टीचर की उम्र जोड़ता हूं तो औसत उम्र 1 साल बढ़ जाती है ना, औसत उम्र 1 साल बढ़ जाती है। तो देखो कितनी हो जाएगी, 15 साल पहले थी, 15 प्लस पहले 24 स्टूडेंट से एक टीचर आ गया, यानी कि 25 लोग हो गए, और इन 25 के 25 की औसत उम्र 1 साल बढ़ेगी। तो 25 की 1 साल बढ़ेगी तो 25 गुणा 1, तो टोटल कितना हो गया आपका 15 प्लस 25, यानी कि टीचर की जो उम्र यहां पर निकल कर आई वो 40 ईयर्स निकल कर आई। कितनी आई है यहां पर, 40 साल निकल कर आई है। तो इस तरीके से आप लोग कह दोगे कि डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 3 को यहां पर समझते हैं। द एवरेज वेट ऑफ 6 गर्ल्स इज इंक्रीज बाय 2.5 किलोग्राम व्हेन वन ऑफ द गर्ल्स हुज वेट इज 38 किलोग्राम इज रिप्लेस बाय ए न्यू गर्ल, फाइंड द वेट ऑफ द न्यू गर्ल। कहता है कि 6 लड़कियों का औसत वजन 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब एक लड़की जिसका वजन 38 किलोग्राम है उसकी बजाय एक नई लड़की आती है, और नई लड़की का वेट आप लोगों को बताना है। तो यहां पे हम लोग निकालेंगे कि वेट ऑफ द न्यू गर्ल, नई लड़की का वजन आपको निकालना है। 38 वाली तो गई है, यानी कि 38 किलोग्राम। अब 38 वाली गई, उसके बजाय दूसरी लड़की आई है, और लड़की आने के बाद, लड़की पहले भी 6 थी अभी भी 6, क्योंकि एक को निकाला और उसकी बजाय दूसरी आ गई, लेकिन औसत वजन इन 6 लड़कियों का 2.5 किलोग्राम बढ़ गया। तो टोटल एक का 2.5 बढ़ रहा है और 6 लड़की है, तो 6 गुणा 2.5, 6 गुणा 2.5, तो देख लेंगे यहां पर, यानी कि 38 किलोग्राम, और 6 गुणा 2.5 कितना होता है 15 किलोग्राम, यानी कि 53 किलोग्राम। जो नई लड़की आई है उसका जो वजन यहां पर रहेगा वो रहेगा 53 किलोग्राम, यानी कि सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है बात, समझ में आ रही, इस तरीके से कर सकते हैं। प्रॉब्लम 4 को यहां पर समझते हैं, देखते हैं।
द एवरेज ऑफ यू वी एंड डब्ल्यू इज 48। यू वी और डब्ल्यू का औसत 48 है एंड दैट ऑफ यू वी एंड डब्ल्यू इज 48 और वी एंड डब्ल्यू का औसत 48 है। तो यू की वैल्यू बतानी। जब यू वी डब्ल्यू तीनों का औसत 48 है और इन तीन में से किन्हीं दो का 48 है तो भाई साहब तीसरा भी क्या होगा, 48 ही होगा। यानी कि इसमें यू की वैल्यू भी 48 निकल कर आएगी और डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 5 को यहां पर समझते हैं। द करंट एवरेज एज ऑफ ए फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स इज 24। एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत उम्र 24 है। इफ द प्रेजेंट एज ऑफ द यंगेस्ट मेंबर इन द फैमिली इज 8 ईयर्स। अगर इस परिवार में जो सबसे यंग, सबसे छोटा सदस्य है उसकी वर्तमान उम्र 8 साल है, व्हाट वाज द एवरेज एज ऑफ द फैमिली मेंबर्स जस्ट बिफोर द बर्थ ऑफ दिस यंगेस्ट मेंबर। तो जो सबसे छोटा है उसके जन्म के पहले इस परिवार की औसत उम्र कितनी थी। देखो अभी जो परिवार की उम्र है 5 लोग है और 24 साल है, तो यानी कि करंट एज निकाल दूंगा। करंट सम एज, सम ऑफ एज ऑफ फैमिली, यानी कि यहां पे हम इस तरीके से लिखेंगे सम टोटल एज ऑफ ए फैमिली, टोटल एज ऑफ ए फैमिली। फिलहाल इस परिवार की औसत उम्र 24 है और 5 लोग हैं, तो उम्र का सम निकल कर आएगा 120 साल इस परिवार का। आप कह रहे हैं कि सबसे छोटा सदस्य 8 साल का है, तो इसके जन्म के पहले परिवार की औसत उम्र कितनी थी। तो सबसे छोटा सदस्य 8 साल का पहले, अगर 8 साल पहले जाऊंगा तो 5 सदस्य है तो सबकी उम्र 8-8 साल घटेगी तो कितनी कम हो जाएगी, यानी कि 40 साल। तो सम हो जाएगा 40 साल कम। तो 120 में से यहां पर हम लोग लिख देंगे एट दी बर्थ ऑफ यंगेस्ट, एट दी बर्थ ऑफ यंगेस्ट मेंबर, एज का सम निकल कर आएगा 120 माइनस 40, 120 माइनस 40 साल यानी कि 80 साल। और इसके जन्म के पहले परिवार में कितने लोग रहे होंगे, 4 लोग रहे होंगे। तो यहां पर एज का उम्र निकाल दूंगा यहां पर 80/4 यानी कि 20 साल। तो इसका मतलब हमें यह पता लगा कि जो सबसे छोटा सदस्य 8 साल का है, इसके जन्म के पहले इस परिवार की औसत उम्र कितनी रही होगी, 20 साल। एक बार दोबारा से मैं आपको समझाऊंगा। अभी परिवार में 5 लोग हैं और सभी की औसत उम्र 24 साल है, तो टोटल उम्र का सम आएगा 24 × 5 यानी कि 120 साल अभी फिलहाल। आप कह रहे हैं कि जो सबसे छोटा सदस्य है परिवार में वो 8 साल का है, तो उसके जन्म के पहले परिवार की औसत उम्र कितनी होगी। सबसे छोटा 8 साल का, बाकी सब उससे बड़े हैं। तो अगर मैं 8 साल पहले जाऊं तो सभी की उम्र 8-8 साल कम हो जाएगी। 5 सदस्य है तो 8 पंजे 40, टोटल 40 साल कम हो जाएगी। 120 में से 40 कम करी तो 120 माइनस 40, 80 साल आ गई। 80 साल उम्र का सम जब निकल कर आया जब परिवार में छोटा सदस्य का जन्म नहीं हुआ था, है ना। 80 साल उस टाइम कितने लोग थे, अभी 5 है तो उस टाइम 4 हो गए, तो 80/4 यानी कि उस समय इस परिवार की औसत उम्र कितनी होगी, 20 साल होगी। और इस तरीके से बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को यहां पर समझते हैं। द एवरेज मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स इज 85। 5 विद्यार्थियों का औसत अंक 85 है। इफ द मार्क्स ऑफ ए न्यू स्टूडेंट्स आर ऑल्सो कंसिडर्ड द एवरेज मार्क्स बिकम्स 84। अगर एक नए विद्यार्थी के नंबर को जोड़ लिया जाता है तो नंबर हो जाते हैं 84। व्हाट इज द मार्क्स ऑब्टेन बाय द न्यू स्टूडेंट्स। तो न्यू स्टूडेंट्स के कितने नंबर है ये आप लोगों को बताने हैं, है ना। तो यहां पे लिख दूंगा मार्क्स ऑफ न्यू स्टूडेंट्स, न्यू स्टूडेंट्स। अभी औसत कितना हो गया, 84 हो गया। पहले कितना था, 85, यानी कि सबका एक एक कम हो गया। एक कम कब हुआ, जब नया विद्यार्थी आ गया। पहले 5 थे, अब एक नया यानी कि 6। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है आपको, है ना। देखो ध्यान से समझना, यानी कि अब छठे आने के बाद 84 हो गए, है ना। तो छठे के तो 84 हो गए, इसके पहले 5 थे तो 5 के भी एक एक कम हो गए, तो 1 × 5 यानी कि 79। तो इसका मतलब जो नया स्टूडेंट्स है उसके नंबर कितने हैं, 79। दूसरा तरीका देखो,
पहले औसत कितना था 85, फिर एक कम हो गया औसत। एक कम कब हुआ? जब एक छठा स्टूडेंट्स आया, है ना, औसत एक कम हुआ, और छठा आने पर टोटल नंबर कितने कम हो गए? 1 गुणा 6, यानी कि 79 मार्क्स। ठीक है ना। दोनों तरीके से आप लोग यहां पे कर सकते हो। देखो दोनों तरीके में आपको समझा रहा हूं भाई। पहले 85 थे नंबर, एक नया बच्चा आता है तो नंबर 84 हो जाते हैं। तो पहले कितने थे? 85, एक नया, पहले 5 बच्चे थे अब 6, यानी कि 6 बच्चों के नंबर अब एक एक कम हो गए, तो टोटल 6 कम हो गए, 85 में 6 जाएंगे 79। एक तरीका ये। या फिर अगर बाद वाला एवरेज लोगे, पहले 85 औसत था 5 का, अब एक बच्ची और आई, अब औसत 84 हो गया, तो अब 84 हुआ है, यानी कि अब वाले का तो 84 है एवरेज। तो इसके पहले 5 लोग और थे, तो उनका भी 85 से 84 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 5 का एक एक कम होगा, तो 1 गुणा 5, तो 84 माइनस 5 यानी कि 79। तो किसी भी तरीके से आप लोग निकालोगे, नए स्टूडेंट्स के नंबर निकल कर आएंगे 79 मार्क्स। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रॉब्लम 7 को समझते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज ऑफ पी एंड क्यू एंड द एवरेज ऑफ क्यू एंड आर इज 25। पी और क्यू का औसत और क्यू और आर के औसत के बीच का अंतर 25 है। व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन पी एंड आर? तो पी और आर के बीच का अंतर आप लोगों को बताना है। देखो पी और क्यू का औसत क्या होगा? पी प्लस क्यू बाई 2 माइनस क्यू प्लस आर का औसत कितना होगा? क्यू और आर का औसत क्यू प्लस आर बाई 2। दोनों का डिफरेंस कितना है? 25 है। एलसीएम ले लूंगा 2, तो ऊपर आएगा पी प्लस क्यू माइनस क्यू और माइनस का आर इक्वल टू 25। क्यू से क्यू गया तो आपका आया P माइनस आर इक्वल टू 50। तो आपसे यही पूछता है कि P और R के बीच का डिफरेंस कितना होगा, और ये डिफरेंस आप लोगों का निकल कर आया है 50। दैट मीन्स B इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 8 को यहां पर समझते हैं। द एवरेज ऑफ 47 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 99। What is the largest number among these numbers? 47 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत 99 है, तो इसमें आप लोगों को सबसे बड़ा नंबर बताना है। 47 में से एवरेज कितना है आप लोगों का यहाँ पर? यानी कि एवरेज आपका 99 है 47 संख्याओं में से। तो एवरेज क्या होता है? बीच वाला नंबर। लगातार संख्याओं की बात कर रहा है, तो इसका मतलब 23 संख्या तो इससे छोटी होगी, और जी 23 संख्या इससे यहाँ पर बड़ी होगी। अब नेचुरल नंबर क्या क्या होते हैं? 1, 2, 3 एंड सो ऑन। एक एक का अंतर होता है नेचुरल नंबर में। तो 23 नंबर जब बड़े हो गए और एक एक का अंतर है प्रत्येक नंबर के बीच में, तो 23 गुणा 1 यानी कि 23 ऐड हो जाएगा यहाँ पर। तो 99 में 23 जोड़ दूंगा तो 122। तो इस तरीके से आप लोगों का जो लार्जेस्ट नंबर यहाँ पर निकल कर आएगा वो 122 निकल कर आएगा, और आप लोग यहाँ से कहेंगे कि फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? इस तरीके से कर सकते हैं। प्रॉब्लम 9 को समझते हैं कि व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट एवरेज ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स लेस देन 15। 15 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं का औसत आप लोगों को बताना है। तो 15 से छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? अभाज्य नंबर वह नंबर जो केवल खुद से कटता है और 1 से कटता है। तो ऐसे 15 से छोटे नंबर है 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है और 13 है। तो इन सभी नंबर का एवरेज आप लोगों को यहाँ पर निकाल के बताना है। तो एवरेज क्या हो जाएगा? 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13, और कितनी संख्या है? 3 और 3 6, 6 से डिवाइड कर दूंगा। 2 3 5 5 10 7 17, 17 11 28, 28 और 13 कितना होता है? 41, 41/6। तो 6 चंग 36, 6 8 48 और 6 3 18, यानी कि अप्रोक्सीमेशन में जो आप लोग का औसत निकल कर आएगा वो आएगा 6.83, यानी कि सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है ना? 6.83 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रॉब्लम 10 को यहां पर समझते हैं। द एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज 33। 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 33 है। तो व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट ऑफ दीज 5 नंबर? तो इन 5 संख्याओं में सबसे छोटे और सबसे बड़े संख्या का गुणनफल आप लोगों को बताना है। देखो 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है, लगातार विषम संख्या क्या होती है? जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 एंड सो ऑन। और विषम संख्याओं के बीच का गैप कितना होता है? 2 2 का गैप होता है। और 5 विषम संख्या है तो 5 में जो औसत होगा बीच का नंबर होगा, यानी एवरेज आप लोगों को इन 5 में दे रखा 33। इसका मतलब 5 में से एक औसत हो गया तो 2 नंबर यहां पर छोटे हो जाएंगे, और जी 2 नंबर यहां पर क्या हो जाएंगे? बड़े हो जाएंगे। और प्रत्येक विषम लगातार विषम संख्या के बीच का गैप 2 होता है, तो 2 नंबर छोटे तो 2 गुणा 2,
यानी कि टोटल कितना कम हो जाएगा, -4, और बड़ा कितना हो जाएगा, 2 गुणा 2, यानी कि टोटल कितना बढ़ जाएगा यहाँ पर प्लस का 4। तो 33 में से अगर -4 करूंगा तो 29 आएगा, और 29 हो जाएगा यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर। ये क्या हो जाएगा आप लोगों का, स्मॉलेस्ट नंबर। और 33 में अगर 4 जोड़ दूंगा तो 37 आएगा, और 37 हो जाएगा आप लोगों का लार्जेस्ट नंबर। अब इन छोटे और बड़े संख्या का प्रोडक्ट आप लोगों को निकालना है, जो कि 29 इंटू 37 बनेगा, यही आंसर होगा। तो 9 सत्ती 63 का 3 6 बचा, 9 × 3 = 27 और 7 दूनी 14, 27 और 14 41, 41 में 6 जोड़ेंगे 47 का 7 तो 4 बचा, और 3 दूनी 6, 6 4 10 आप लोगों का निकल कर आ गया। यानी कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का गुणनफल 1073 निकल कर आएगा। और इस तरीके से आप लोग कहेंगे कि डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। प्रॉब्लम 11 को यहां पर समझते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 10। 10 के पहले 6 गुणांक का औसत आप लोगों को बताना है। 10 के पहले 6 गुणांक क्या होंगे भाई, 10 के पहले 6 तो 1 होगा, 2 3 4 5 और 6, यानी कि 10 की 1 में गुणा करूंगा, 2 में 3 में 4 में 5 में 6 में, ये पहले 6 गुणांक आ जाएंगे। अब इनका एवरेज निकाल लूंगा मैं यहाँ पर। एवरेज ध्यान से समझना, तो एवरेज क्या हो जाएगा, 10 को ऐसे ले लेंगे, 10 इंटू 1 से 6 तक की लगातार संख्याएं है, इनका औसत क्या होता है n+1, यानी कि 6 + 1/2। और 2 से 10 5 बार चला गया, और 7 पंजे कितना आ गया, 35 आ गया। यानी कि इस तरीके से 10 के पहले 6 गुणांकों का औसत निकल कर आएगा 35, जो कि बी ऑप्शन में दे रखा, और बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। समझ आ गई बात, ऐसे कर सकते हो। प्रॉब्लम 12 को यहां पर समझते हैं कि द एवरेज ऑफ 4 consecutive ऑड नंबर्स इज 8। 4 लगातार विषम संख्याओं का औसत 8 है। इफ द नेक्स्ट ऑड नंबर इज ऑल्सो इनकंसिडर्ड, अगर अगले विषम संख्या को भी जोड़ लिया जाए, देन व्हाट विल बी द न्यू एवरेज ऑफ दीज 5 नंबर्स। तो इन 5 संख्याओं का औसत क्या होगा। देखो आपको मैं एक एग्जाम्पल के जरिए यहां पर बता रहा हूं, ये पहले भी मैं बता चुका कॉन्सेप्ट। मान लो कि 3 लगातार विषम संख्याएं है, जैसे 1 3 और 5। अगर मैं इनका औसत निकालूं तो आप कहोगे औसत होता है बीच का नंबर, 3 में बीच का नंबर बढ़ेगा, 3 संख्या है, बीच का नंबर 1 ही होगा जो कि 3 है, और ये इसका औसत होगा। अब अगर मैं कहूं इसमें अगला विषम संख्या और जोड़ दी जाए, यानी कि जैसे 1 3 5 था, तो इसमें अगली अगर विषम संख्या 1 और मैं लूंगा, यानी कि 7 लूंगा, तो अब एवरेज क्या निकल कर आ जाएगा। अब आप कहोगे सर एवरेज बीच का नंबर होता है, बीच में 2 संख्या है 3 और 5, तो औसत क्या आएगा, 3 + 5/2, यानी कि 4 आ जाएगा। तो यहां से क्या पता लगा कि जैसे ही यहां से एक नंबर देखो 5 से 7 ऐड करा, तो औसत क्या हो गया, 3 से 4 1 बढ़ गया। तो यहां से ये निर्णय निकलता है कि जब भी ध्यान रखना है, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर हो चाहे इवन नंबर, अगर ऐड हो रहा है तो एवरेज भी, अगर एक नंबर ऐड हो रहा है, अगर ऐड होगा, मान लो कि एक नंबर ऐड होगा, 2 होगा, 3 होगा एंड सो ऑन, तो एवरेज में भी सेम क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, +3 हो जाएगा। अगर एक संख्या ऐड होगी तो एवरेज में +1 होगा, 2 संख्या ऐड होगी तो एवरेज में +2 हो जाएगा। तो इसी तरीके से जैसे एवरेज पहले 8 था और एक नंबर अगला ऐड कर दिया गया, तो 8 में एक ऐड कर दूंगा, तो अब आपका एवरेज निकल कर आएगा 9। ठीक है ना। अगर एक छोटा संख्या ऐड करते हैं, यानी कि 1 से छोटी तो कुछ होती नहीं, लेकिन कुछ सीरीज इस तरीके की होती, जैसे 3 5 7, और इसका एवरेज कितना आएगा, 5 आएगा। आप कहते हैं कि इसमें सबसे छोटी एक और लगातार विषम संख्या जोड़ दी जाए, जैसे कि 1 3 5 7, एक को जोड़ दिया जाए, तो अब एवरेज कितना हो जाएगा, 4। तो अब एवरेज कम हो जाएगा। बड़ी संख्या जोड़ने पे एवरेज जुड़ता है और छोटी संख्या जोड़ने पे एवरेज घटता है। ठीक है ना, जितनी संख्या जुड़ेगी उतना ही प्लस होता चला जाएगा एवरेज में। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, कॉन्सेप्ट आपको समझना है। इसी कॉन्सेप्ट पर आपके एग्जाम में भी सवाल आते हैं, आप देख भी सकते हो, और पहले भी मैंने बताया था ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ था। वो MTS 2022 वाले में आया था, ये MTS 2021 वाले में आ रखा है। हर साल सवाल यहां से पूछा जाता है। प्रॉब्लम 13 को यहां पर समझते हैं, इसको देख लेते हैं। द एवरेज वेट ऑफ 17 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास इज 56।
17 विद्यार्थियों का एक कक्षा में औसत वजन 56 किलोग्राम है। 3 न्यू स्टूडेंट्स हुज वेट आर 57, 62 एंड 68 किलोग्राम रेस्पेक्टिवली ज्वाइन द क्लास। 3 नए विद्यार्थी जिनका वजन 57 किलोग्राम, 62 किलोग्राम, 68 किलोग्राम है, कक्षा में शामिल हो जाते हैं। फाइंड द न्यू एवरेज वेट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास। तो अब क्लास में सभी स्टूडेंट्स का औसत वजन आप लोगों को बताना है कि क्या रहेगा, ठीक है ना। देखो पहले 56 था, पहले औसत वजन कितना था, 56 किलोग्राम, ठीक है ना, क्लियर है। 17 स्टूडेंट्स थे, अब 3 बच्चे और आ गए। अब बताना है कि 17 में 3 जुड़ेंगे यानी कि 20 बच्चे हो गए टोटल। तो इन 20 का औसत वजन क्या होगा। 56 से 57 कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे सर -+1 ज्यादा। 56 से 62 कितना ज्यादा, आप कहोगे सर +6 ज्यादा है। 56 से 68 कितना ज्यादा, आप कहोगे सर +12 ज्यादा है। यानी कि टोटल 19 ज्यादा हो गया। तो टोटल कितना वेट हो गया, 19 किलोग्राम ज्यादा। और अब बच्चे कितने हैं, टोटल 20 बच्चे, यानी कि 20 में बटे गए। ये आप लोगों का न्यू एवरेज निकल कर आएगा। ये हमने देखा डेविएशन से कि 56 से कितना ज्यादा है। तो 56 से टोटल 19 किलोग्राम ज्यादा है और अब बच्चे 20 है तो 20 में बटेगा। 2 से 20 10 बार कटेगा, 2 से 19 9.5 टाइम्स। तो ये निकल कर आएगा 56.95 किलोग्राम। यानी कि अब सभी 20 के 20 स्टूडेंट्स का औसत वजन जो निकल कर आएगा वो 56.95 किलोग्राम निकल कर आएगा। और इस तरीके से बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कर सकते हो। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 14 को यहां पर समझते हैं। द एवरेज ऑफ 11 ऑब्जर्वेशन इज 10। 11 संख्याओं का औसत 10 है। दैट ऑफ द फर्स्ट 6 बीइंग 9, जिनमें पहली 6 संख्याओं का औसत 9 है। एंड दैट ऑफ द लास्ट 6 बीइंग 11, और आखिरी की 6 संख्याओं का औसत 11 है। तो आपको छठा संख्या बतानी है। अब देखो 1 से 11 तक की संख्या दे रखी, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। 11 की 11 का औसत 10 दे दिया। और लेकिन इनमें पहली 6 का औसत यानी कि 1 से 6 तक की संख्याओं का औसत कितना दे दिया, 9 दे दिया। और बाद की 6 संख्या में कहां से लिया जाएगा, यानी कि 6 से 11 तक की संख्या, इनका औसत 11 दे दिया। यानी कि 6 को 2 बार लिया गया है। तो आपको छठा नंबर बताना है। तो यहां पे हम लोग निकालेंगे 6th ऑब्जर्वेशन। 1 से 6 तक की संख्याओं का औसत 6 गुणा 9, आखिरी की 6 संख्याओं का औसत यानी कि 6 गुणा 11। इनमें हमने 6 2 बार ले लिया। अब माइनस कर दूंगा टोटल 11 संख्याओं का सम, यानी कि 11 गुणा 10। भाई पहली 6 संख्याओं का सम, आखिरी की 6 संख्याओं का सम में से टोटल 11 संख्याओं का सम को माइनस करूंगा। जबकि पहली 6 को जब लेता हूं और आखिरी की 6 संख्याओं को लेता हूं, उसमें 6 2 बार लिया जाता है ना। तो जब 2 बार 6 लिया जा रहा है और 1 बार 6 घटा दूंगा, यानी कि 1 से 11 तक की संख्याओं में, तो छठा नंबर निकल कर आ जाएगा। 6 निम 54 और 11 छिका 66 माइनस 110, यानी 120 माइनस 110 इक्वल टू 10। तो इस तरीके से 6th नंबर जो आप लोग का यहां पर निकल कर आएगा वो आपका 10th निकल कर आएगा। यानी कि डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 15 को समझते हैं। The average of 7 numbers is 20. 7 संख्याओं का औसत 20 है। If 2 is subtracted from each number, अगर 2 सभी संख्याओं में से घटा दिया जाता है, then what will be the new average be? देखो 7 संख्याओं का औसत 20 है। अब सभी संख्याओं में से 2 2 घटाऊंगा तो औसत में से भी 2 घट जाएगा। तो 20 में से 2 घटेगा, यानी कि न्यू एवरेज जो निकल कर आएगा वो आपका 18 निकल कर आएगा। और इस तरीके से डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आप लोगों को यहाँ पर समझ में आया होगा। और इस सवाल के साथ आज का सेशन इतना ही था। और इस पूरे लेक्चर को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।